बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। हमने पहले पढ़ा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट पार्ट है इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास एस, फाई और जी। एस हमारे पास क्या है, रेडियस है। फाई हमारे पास एंगल जो ओ पी हम प्रोजेक्शन बनाएगा एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और जेड हमारे पास क्या है, हाइट। हमने एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ले लिया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे सिलेंडर लिया, उस पर एक्सिस बना दी और हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। इसकी फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है। मेरे पास क्या है, एक्सिस है एक्स वाई जी। मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगा वो एस होगा, तो एस मेरे पास क्या है, रेडियस। उसके बाद फाई क्या है, अगर मैं इस ओ पी का प्रोजेक्शन बनाऊं तो वो क्या होगा, ओ पी डैश का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो होता है वो होगा फाई। तो एंगल डेट प्रोजेक्शन ओ पी डैश मेक विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज़ फाई। और जी हमारे पास है ही क्या, हाइट। ये सिलेंडर की हाइट है। अब इनकी लिमिट्स क्या हैं, रेडियस एस क्या है, रेडियस की लिमिट होगी ज़ीरो टू इन्फिनिटी। उसके बाद है फाई की लिमिट क्या है, फाई मेरे पास यहाँ से पूरा रोटेट कर सकता है। जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकता है, पूरा रोटेट कर सकता है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 to 2 पाई। जो हाइट है, हाइट की लिमिट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब रिलेशन देखना है इनका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ कार्टेशियन का रिलेशन देखना है। हमारे पास ये जो एक्स है, एंगल जो है, एंगल जिसके साथ बन रहा होता है वो हमारे पास होता है कॉस। तो यहाँ पे आएगा एक्स की तरफ कॉस वाला, एस कॉस। और जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, हमारे पास साइन होता है, तो यहाँ पे वाई पे क्या हो जाएगा, एस साइन ऑफ फाई। एक्स पे मेरे पास क्या है, एस कॉज ऑफ फाई, एस साइन ऑफ फाई, और हाइट जो है वो सेम है। एक्स के साथ रिलेशन क्या आया है, एस कॉज ऑफ फाई, वाई के साथ एस साइन ऑफ फाई, और जी के साथ जी। हाइट चेंज नहीं होगी। अब हमें यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं। यूनिट वेक्टर में सबसे पहले मेरे पास आर इक्वल है, आर इक्वल होता था आर एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास कार्टेशियन में था। अगर मैं सिलेंड्रिकल में देखूंगी तो वो मेरे पास इक्वल होगा, एक्स की वैल्यू डाल दूंगी, एस कोज ऑफ फाई प्लस एस साइन ऑफ फाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी सेम है, जी यूनिट वेक्टर। अब मैं आर का यूनिट वेक्टर क्यों नहीं निकाल रही, क्योंकि आर मेरे पास वेक्टर नहीं है, इसमें रेडियस है ना, तो वो मेरे पास एस था। मैंने सिर्फ आर इसलिए इसमें लिए क्योंकि जब मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगी एस और जी के, तो मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं एस के, फाई के और जी के। मैं सबसे पहले एस के लिए निकालूंगी, जिसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एस, और इसी चीज़ का मैग्नीट्यूड। तो आर अभी निकाला है, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एस।
मेरे पास ये आर है, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू एस। एस वन हो जाएगा, पीछे रह जाएगा कोस ऑफ फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस इधर को लूँगी एस वन हो जाएगा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर, और जी में एस नहीं है तो वो हो जाएगा ज़ीरो। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो वो इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला क्या था मेरे पास? सिंपल मेरे पास आ जाएगा कोस ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ फाई नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है फाई के लिए। जो मेरे पास इक्वल है, इसका भी फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ उसी चीज़ का मैग्नीट्यूड फाई की रिस्पेक्ट से। पार्शियल आर अगर पार्शियल फाई फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा कोस का माइनस साइन और साइन का कोस। और इस चीज़ का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा? इक्वल्स टू 1। एस का भी है, एस का भी स्क्वायर, यहाँ भी एस का स्क्वायर, अंडर रूट क्या आ जाएगा? एस का स्क्वायर, जो इक्वल हो जाएगा एस के। अब इसको कैसे लिखूंगी मैं? एस यहाँ से कॉमन लेंगे, कट जाएगा, पीछे रह जाएगा माइनस साइन ऑफ फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस कॉस ऑफ फाई वाई यूनिट वेक्टर। और z का अगर फाइंड आउट करूँगी तो z का यूनिट वेक्टर z के ही इक्वल रहेगा। इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगी? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे एस यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर। इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो सारी वाई के नीचे साइन ऑफ फाई, जी की कोई वैल्यू नहीं आई, ज़ीरो। और इसमें x के नीचे माइनस साइन फाई, y वाली कोस ऑफ फाई, इसमें भी z की कोई वैल्यू नहीं आई और इसमें बाकी किसी की वैल्यू नहीं आई, सिर्फ z की वैल्यू आई है 1। x यूनिट वेक्टर, y यूनिट वेक्टर,
जी यूनिट वेक्टर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट किसके इक्वल होता है? डी एल इज इक्वल्स टू डी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस डी जी जी यूनिट वेक्टर। हमारे केस में क्या है? डी एल एस एस यूनिट वेक्टर प्लस डी एल फाई फाई यूनिट वेक्टर प्लस डी एल जी जी यूनिट वेक्टर। एस क्या था? रेडियस था ना, तो रेडियस था वो एक लेंथ ही है, तो इसलिए वो लेंथ आ गई। और जो फाई है वो भी एंगल है, लेंथ वाला ही। जो हाइट है वो भी क्या है? लेंथ है, तो वो भी डी जी यूनिट वेक्टर आ गया। लेकिन ये एंगल है, ये लेंथ नहीं है, हम इसे लेंथ नहीं लिख सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे? थीटा हमारे पास क्या था? ये एक आर्क बना रहा है ना, एक आर्क बनाता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो एंगल है वो इक्वल होता है आर्क और रेडियस के। हमें वो आर्क फाइंड आउट करना है कि वो क्या आर्क बना रहा है। तो एंगल कितना था? डी फाई, और रेडियस हमारे पास है एस। आर्क निकल आएगी डी फाई एस टी फाई इज इक्वल्स टू आर्क। तो ये लेंथ नहीं है, एक आर्क है, और हमने इसकी वैल्यू लिख दी एस टी फाई और साथ में फाई यूनिट वेक्टर। अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट डी ए वन फाइंड आउट करेंगे। एस यूनिट वेक्टर में अगर चेंज है तो पीछे क्या आएगा? डी ए वन कैसे निकालेंगे? अगर एस यूनिट वेक्टर में चेंज आ रहा है तो पीछे डी फाई और डी जी। डी फाई हमारे पास क्या है? डी फाई की वैल्यू लिख देते हैं डी जी। डी फाई की वैल्यू है एस डी फाई, और डी जी वैसे ही एस यूनिट वेक्टर में चेंज है, तो ये डी ए वन है। अगर मुझे डी ए टू निकालना होगा तो वो क्या होगा? फाई में चेंज साथ डी एस और डी जी। इसी तरह मुझे अगर डी ए थ्री निकालना होगा तो वो जी में चेंज, बाकी डी एस और डी फाई। डी एस ऐसे ही, और डी फाई की वैल्यू थी एस डी फाई। हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट, ये तीनों हमने एरिया फाइंड आउट कर लिए, इसलिए वो वॉल्यूम एलिमेंट नहीं एरिया एलिमेंट होगा। वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ इज इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जी होता है। हमारे केस में क्या होगा? डी एस डी फाई और डी जी। डी एस वैसे ही, डी फाई की वैल्यू एस टी फाई डी जी, तो ये इक्वल हो जाएगा एस डी फाई डी जी। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.